जब हम पूछते हैं क्या तकलीफ है तो ये कहते हैं कि जी मेरा L4 L5 स्लिप डिस्क है, या ये कहते हैं कि मेरी रग पे गोश्त आया हुआ है, या पश्तो में कहते हैं रग बंदे वखर आ लेदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा मरीजों के जो कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी कि जब मरीज मेरे पास आता है तो वो पहले अपनी MRI निकालता है और फिर बात करता है। इसी तरह जब हम उनसे पूछते हैं, मैं पूछता हूँ, वो डॉक्टर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हम पूछते हैं क्या तकलीफ है तो ये कहते हैं कि जी मेरा L4 L5 स्लिप डिस्क है, या ये कहते हैं कि मेरी रग पे गोश्त आया हुआ है, या पश्तो में कहते हैं रग बंदे वखर आ लेदा। ये बात करते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे अपनी तकलीफ बताएं। आप मुझे ये ना बताएं कि स्लिप डिस्क है या L4 L5 है या क्या है क्या नहीं है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपको किसने बताया, कि डॉक्टर ने कहा है, तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको तकलीफ क्या है। तो अगर वो ये कहता है कि मेरी तकलीफ कमर में है और नीचे टांग में जा रही है तो इसको हम अर्कन निसा कहते हैं या शियाटिका कहते हैं। अगर वो ये कहता है कि मेरा दर्द सिर्फ कमर में है और टांगों में नहीं जा रहा, सिर्फ बटक्स तक आ रहा है, तो इसको हम लंबैगो या मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। ये तो एक मिसकंसेप्शन है। ये पेशेंट जो है अपनी कंप्लेंट की बजाय जो MRI की जो फाइंडिंग्स है वो बताता है। मेरी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि MRI जो है 70 to 90% फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि MRI में तो नुक्स नजर आ रहा होता है लेकिन वो दर्द की वजह नहीं होता। और उससे मैंने ये भी कहा था कि आप अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में 10 लोगों की MRI करें जिनको कोई तकलीफ न हो और जिनको कभी तकलीफ न हुई हो। उनमें से 7 से लेकर 9 लोगों की MRI में डिस्क बल्ज होगा। स्लिप डिस्क कहते हैं। हालांकि स्लिप डिस्क जो है ये मिसमेनोर है। स्लिप डिस्क नाम की कोई चीज नहीं होती, ये बेसिकली डिस्क बल्ज होता है जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये इस मॉडल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हमारे वर्टेब्रास हैं, ये हमारी डिस्क हैं। तो इसमें अगर ये हमारी नर्व्स निकल रही हैं जिसको हम रग कहते हैं। हालांकि रग जो है वो बेसिकली आर्टरी या वेन होती हैं, तो ये नर्व्स हैं, नसें हैं। तो इसमें अगर ये कैमरा फोकस कर सके तो ये रेड कलर का जो नजर आ रहा है ये डिस्क बल्ज है जो बाहर निकला है। डिस्क स्लिप कभी नहीं होती, डिस्क स्लिप नाम की कोई चीज नहीं है, डिस्क बल्ज है। तो ये इस नर्व को इरिटेट करता है और फिर दर्द जो है टांगों में जाता है। और फिर जब मरीज जब ये कहता है कि जी मुझे डिस्क बल्ज है, मुझे सर्जरी का कहा गया है, तो ये एक बात याद रखें कि जो हम कमर की सर्जरी जो जिसे हम लिम्बेक्टमी, डिस्केक्टमी ये कहते हैं, तो ये कमर के दर्द के लिए नहीं है, ये टांग के दर्द के लिए की जाती है। इसलिए कि जो रग पे जो गोश्त आया हुआ है, ये जिसे हम ये डिस्क कहते हैं, उसके प्रेशर को हटाने के लिए करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 95% केसेस में इस सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन अगर ये देख रहे हैं और जिनको कमर में दर्द है और टांग में दर्द नहीं जा रहा और उनकी MRI पे चाहे इतना बड़ा बल्ज हो लेकिन उसकी टांगों में कोई तकलीफ नहीं है तो उसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगर उनकी टांगों में दर्द जा रहा है उसमें भी 90 to 95% सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।